अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरे कुरैश की तजवीज़ सही कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ली इलाफि कुरैश। अब यहाँ पे क्या होता है, हम जल्दी से पढ़ देते हैं। ली इलाफि कुरैश ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ली अलग पढ़ेंगे और ई को थोड़ा खींचेंगे, क्योंकि या साकिन से पहले जब भी ज़ेर आता है तो उसको दो सेकंड खींचते हैं। ली इलाफि कुरैश, काफ हुरूफ मुस्तालिया है इसलिए उसको गोल पढ़ा गया है। ली इलाफि कुरैश इलाफिहिम। अब ये खड़ी जेर खींच के लाम खड़ा जबर ला को भी खींचा गया है, ई दो सेकंड। इलाफिहिम रिहिलतश, हा को अलग से निकाला गया सांस के साथ, रिहिलतश शिताई। अब शीन ज़बान के बीच को ऊपर के तालु के जो बीच की ज़बान होती है वहाँ से अदा किया गया है। रिहिलतश शिता। अब ता को 5 अलीफ के बराबर खींचते हुए ई कहेंगे। रिहिलतश शिताई वस्सैफ। स्वात हुरूफ मुस्तालिया है इसलिए होठों को गोल करके पढ़ा गया है। वस्सैफ फलियअबुदू। अब आइन को हलक के दरमियानी हिस्से से अदा करेंगे। फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी। अब ये 3 अलीफ के बराबर खींचा जा रहा है, या के ऊपर मद लगा है छोटा, और जाल का मखरज ज़बान की नोक सामने के 2 दांते के किनारे से लगाकर अदा किया गया है। सा जाल दो का मखरज एक है, ज़बान की नोक सामने के 2 दांते के किनारे से लगाकर अदा करेंगे। इस तरह की ज़बान की नोक सामने अगर कोई बैठा है उसको दिखना चाहिए, तभी इसका मखरज अदा होगा। अल्लज़ी अतअमहुम। अब तो हुरूफ मुस्तालिया है और तो का मखरज भी हमने आपको बताया था। तो का मखरज ज़बान की नोक सामने के 2 दांतों की जड़ से लगाकर अदा होता है। और यहाँ पे क्योंकि ये हुरूफ मुस्तालिया भी है और हुरूफ कलकला भी है, तो इसको होठों पे गोल करके भी पढ़ेंगे और इसमें कलकला करेंगे, नरमी के साथ डबल आवाज़ निकालेंगे। अतअमहुम। अब यहाँ मीम में तस्दीद आ रही है इसलिए यहाँ गुन्ना हो रहा है। अतअमहुम म्यां। अब यहाँ पे नून को नाक में छुपाया जा रहा है, मीन के नून को नाक में इसलिए छुपाया जा रहा है क्योंकि ये जीम हुरूफ इफ़ा आ गया है और 15 हुरूफ इफ़ा जैसे हमने आपको बताया था, ता सा जीम दाल दाल जा शीन शीन शादा तोज़ो फ़ा काफ काफ। ये हुरूफ इफ़ा 15 है। इसके पहले नून की आवाज़ को नाक में छिपाया जाता है, 1 सेकंड रुक के छिपाया जाता है। म्यां जो इन। अब जो इन है, अगर यहाँ पे सांस टूट रही है तो आप इसको कहेंगे म्यां जो, कह के सांस ले लेंगे। और अगर आपको सांस नहीं टूट रही है, आप कंटिन्यू आगे पढ़ रही हैं, तो आप क्या करेंगे, ये दो ज़ेर को वाव से मिलाकर गुन्ना करेंगे। वहाँ पे जाके म्यां जो इन, 1 सेकंड रुक के गुन्ना करना है। नून की आवाज़ को वाव में बदल के गुन्ना करना है 1 सेकंड रुक के। अगर सांस नहीं टूटी तो कंटिन्यू पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, म्यां जो इन व आमनहुम। अब यहाँ पे मीम में तस्दीद आ गई, फिर से गुन्ना कर रहे हैं। व आमनहुम मिन खौफ। अब ये नून जो है, खौ के पहले नून आ रहा है, इसको पूरी तरह जाहिर करके पूरा नून पढ़ेंगे और जल्दी भी पढ़ेंगे, ज़रा भी गुन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि खौ हुरूफ हल्की है। हुरूफ हल्की जो होते हैं तो उनके पहले जब भी नून आता है, नून की आवाज़ होती है, तो उस नून को पूरी तरह ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है, आप तजवीद का लेसन आप देखिए, हमारा प्लेलिस्ट में जाके देखिए, तजवीद के लेसन हमने अपलोड किए हैं। और आप मैसेज करिए, कमेंट कीजिए, तो हम आपको आगे की भी लेसन अपलोड करते रहेंगे इंशाल्लाह। और आपका जो है कुरान की तजवीज़ सही हो जाएगी। आपको कुछ घर में बैठे हुए आप कर सकते हैं और अपने सेल्फ स्टडी के ज़रिए अपनी इबादत को इम्प्रूव कर लीजिए, अपने मालिक से, अपने खालिक से अपना ताल्लुक़ अच्छा बनाइए। और सदका जारिया के लिए इसको शेयर कीजिए। अपने लिए भी, अगर आपके कहने से कोई इसको सीख गया तजवीज़, क्योंकि तजवीज़ के साथ कुरान पढ़ना वाजिब है, और आपके कहने से अगर किसी की इबादत अच्छी हो गई तो आपको भी सवाब मिलेगा और हमें भी इंशाअल्लाह ताला। तो आप जो है ना इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए और दुआ करिए अल्लाह ताला हमारी ये कोशिशों को कामयाब करे। अल्लाह ताला हमें मशहूर नहीं होना है, हमें मकबूल होना है। अल्लाह ताला बस कबूल कर ले, मकबूल कर ले अल्लाह ताला। और आप भी इसी नियत से शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर।